नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हम लोग बात करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि भाई इरेडा वो शेयर है जितने एक साल में 450% का रिटर्न हम सभी लोगों को जनरेट करके दिया है। ओके, तो अब मैं उस पर आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा मार्केट कैपिटल इस कंपनी का कितना है। 73,134 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। ओके, डेब्ट टू इक्विटी अगर आप देखोगे ना तो जब ये लिस्ट हुआ था ना उस टाइम 8 या 9 था डेब्ट टू इक्विटी, लेकिन ये धीरे धीरे घट रहा है। डेब्ट टू इक्विटी हम सभी लोगों को यहाँ पे धीरे धीरे घटते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पे बात करोगे फाइनेंशियल्स के बारे में ना तो नेटवर्थ आप देख सकते हो कि ईयरली ये है 2023 और ये है 2024, तो नेटवर्थ भी यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ रहा है। हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट और रेवेन्यू के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में बात करूँ ना तो 2023 का प्रॉफिट था 865 करोड़ और 2024 का प्रॉफिट है 1252 करोड़। तो प्रॉफिट वे में भी कंपनी यहाँ पे अच्छा कर रहा है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे रेवेन्यू। तो जैसा कि आप सभी लोग देखोगे ना तो यहाँ पे जो नेटवर्थ है ना कंपनी का वो भी अच्छा खासा यहाँ पे भाग रहा है। ओके, व्यूअर्स, यहाँ पे मैं इरेडा में जाने से पहले मैं एग्जाम्पल आप सभी लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि आप इन सभी बातों को समझो। ये है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये भी जितने भी पावर के जितने भी शेयर्स हैं ना ये सारे शेयर्स को यहाँ पे फाइनेंस करता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये फाइनेंस करता है। तो ये गवर्नमेंट PSU स्टॉक्स है, आप सभी लोगों को मालूम है। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इसमें अच्छा खासा स्टेक है, ये भी आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना शेयर्स को तो पिछले एक साल का अगर मैं डाटा उठाऊँ ना तो 194% और 5 साल का अगर मैं डाटा उठाऊँ तो 458%। आप अगर देखोगे तो 2022-2023 तक ये शेयर कितने रुपए में था? 118 रुपये में था। ओके, 118, 120, 150, आप यहाँ तक मान सकते हो 160 रुपये में ये शेयर था। उसके बाद अचानक तेज़ी आया, अचानक तेज़ी आते आते ये शेयर सभी 532 रुपये में है। और ये शेयर्स में भी डेप्ट जो है ना अच्छा खासा डेप्ट था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, इस शेयर्स में अच्छा खासा डेप्ट हम सभी लोगों को देखने को मिला था। ओके, तो इस शेयर्स में अच्छा खासा हम सभी लोगों को डेप्ट देखने को मिला। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना तो आप सभी लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो मार्केट कैपिटल 1,76,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। और एक साल का रेंज देखोगे तो 176 का 52 वीक लो और 580 रुपये का 52 वीक हाई इसमें लग चुका है। तो मेरा कहना यही था व्यूवर्स। तो इन सारी चीज़ों को आप जो है ना यहाँ पे अच्छे से नोटिस करो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ पे आप देखो ये है रेक लिमिटेड। रेक लिमिटेड का अगर आप शेयर प्राइस देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा रेक लिमिटेड में क्या है। यहाँ पे एक साल का ग्राफ देखो, एक साल में 270% का रिटर्न। आप समझ सकते हो कितना हेवी, मतलब कि हम सभी लोगों को रिटर्न देखने को मिला है 270% का रिटर्न। अगर यहाँ पे मैं 5 साल में जाऊँ तो ये भी 440% का रिटर्न। इसका भी 2022 में कितने का शेयर प्राइस था? 120-122 रुपये का। और अगर आप अभी देखोगे तो कहाँ 120-122 रुपये से 598 रुपये में आ चुका है। तो इरेडा क्यों पीछे रहे? अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखोगे ना, अगर आप नोटिस करोगे ना तो आपको बिलीव नहीं होगा। डेप्ट देखो भाई साहब, डेप्ट तो हर कंपनी का रहता है यहाँ पे। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ देखोगे कितना कम, लेकिन रेवेन्यू 47,571 करोड़ का रेवेन्यू है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि ये PSU स्टॉक्स है, उसी के कारण यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम सभी लोगों को देखने को मिल जाती है। और हम सभी लोग जो हैं मतलब आप समझ सकते हो ना कि आखिर आप इस शेयर्स को कैसे यहाँ पे छोड़ सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है। तो आप सभी लोगों ने यहाँ पे देखा ना, मुझे माफ़ करना अगर आप सभी लोगों को सुनने में सही नहीं लग रहा होगा। तो यहाँ पे आपने PFC को भी देखा, यहाँ पे आपने रेक लिमिटेड को भी देखा। तो ये दोनों के दोनों शेयर फाइनेंस से टर्म लीडिंग रिलेटेड शेयर्स हैं। उसके बाद आपने IRFC को भी देखा, IRFC भी ताबड़तोड़ रिटर्न। तो यही कह रहा हूँ ना, तो फिर इरेडा क्यों पीछे रहे, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज क्यों पीछे रहे? तो मेरा कहना यही है कि इरेडा भी जाएगा। और इरेडा का नेक्स्ट टारगेट मुझे इस साल, ये साल कंफर्म फ्रेंड्स, ये साल या अगला साल 500 एबव वो चला जाएगा, 500 एबव वो चला जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे आप सभी लोग देखोगे ना तो मैं इरेडा का ही यहाँ पे शेयर्स को ये करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देख के समझ में आएगा। पिछला फ्राइडे को
मतलब 6.46.45% का यहाँ पे तेज़ी था और 16 रुपये का यहाँ पे तेज़ी था, तो 6.5% का तेज़ी यहाँ पे बना हुआ देखा। उसके बाद 5 डे का अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये है 7% का गिरावट। एक महीने का ग्राफ देखोगे तो एक महीने में 54% का तेज़ी, 6 महीने में देखोगे 77%। बट येस अगर आप 1 ईयर में देखोगे ना तो 356, ये भी 60 रुपये में आया था। ये देख लो, नवंबर में 60 रुपये का शेयर था, 60 रुपये से 120, 130 और अभी देखते देखते देख लो कहाँ पहुँच गया ये शेयर। देख रहे हो ना, जो कुछ भी है आपके आंखों के सामने में है। तो ये शेयर्स अभी आप देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो इसलिए कहता हूँ फ्रेंड्स, इरेडा जो है ना, इरेडा भी 500 जाएगा, 500, 600, 700, 800 जहाँ जाना होगा टच करेगा। बट ये पेशेंस, आप सभी लोगों को यहाँ पे पेशेंस रखना बेहद ज़रूरी है। अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूँ ना तो 173 एम्प्लॉय, रेवेन्यू 3482 करोड़ का रेवेन्यू। तो यार ये देखो, नया नया कंपनी है, न्यू लिस्टेड, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ना। अभी अगर आप इसका मार्केट कैपिटल देखोगे तो मार्केट कैपिटल आपको देख के समझ में आएगा कि 73,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, मैंने बताया ना। और 5.92 का डेप्ट है शायद। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती है। बट ये इस कंपनी में बिलीव है, गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी है, PSU स्टॉक्स है, तेज़ी बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे अब हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए, इसका टारगेट हम सभी लोगों को यहाँ पे क्या लेके चलना चाहिए। ओके, तो टारगेट इसका लेके चलना चाहिए 500 इस ईयर तक, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है। यार जिस कदर तेज़ी है ना, एक महीने में 50% भाग जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो 500 रुपये का इस साल का टारगेट, नेक्स्ट ईयर 700 से लेके 800 तक का मुझे यहाँ पे इस शेयर्स में इतना का टारगेट हम सभी लोगों को देखने को मिल रहा है। ओके, आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्यार सम्मान बनाए रखना व्यूवर्स। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।